सो हेलो हाय नमस्ते सत श्री अकाल केड़ो हाल है कैसा काय और मैं रजत गौड़र स्वागत करता हूं आपका आनंद मूल्य इंस्टीट्यूशन की एक नई वीडियो के अंदर। तो अभी तक हम लोगों ने चैप्टर को पूरा अच्छे से कर लिया, चैप्टर नंबर 1। तो अब बारी इस चैप्टर को थोड़े से पार्ट को होने को और एक अच्छा पार्ट को भी करने की। सबसे पहले आज हम क्या करने वाले हैं, आज हम करने वाले लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। आज हम क्या करने वाले हैं, लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। और यार इस चैप्टर के अंदर अगर मैं कहूं कि रिपीटेडली 3 मार्क्स के अंदर सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन आया हुआ है वो आपके इन्हीं लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट के ऊपर आया हुआ है। सर ये कैसे आता है, मैंने कहा इसके अंदर पता क्या होगा, 3 दोस्त दिखा दिए जाएंगे ए बी और सी। अब ए बी और सी के अंदर क्या होगा, वार्तालाप यानी कि कन्वर्सेशन दिखाई होगी। एक कहेगा यार मैं ना इस लेवल पे मुझे ये काम करता हूँ, मैं बी कहेगा सर मैं ये काम करता हूँ, सी कहेगा मैं ये सारे काम करता हूँ। अब ये सारे कामों के अंदर क्या बताएगा, अब क्वेश्चन क्या बोलेगा, एक जो है एक कौन से लेवल को बिलोंग करता है, बी कौन से लेवल के अकॉर्डिंग काम करता है, सी कौन से लेवल के अकॉर्डिंग काम करता है। थोड़ा एग्जांपल क्लियर नहीं हुआ, क्यों एक एक करके लेवल को समझते हैं, उसके बाद आप लोगों से वापस ही सेम चीज पूछूंगा और आपको क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले हमारे पास आ जाता है टॉप लेवल। ये एक तरीके की इस तरीके से चलता है, टॉप लेवल यहाँ पे, मिडिल लेवल यहाँ पे, और यहाँ पे आ जाता है हमारे पास लोअर लेवल। टॉप लेवल के अंदर हम लोग क्या करते हैं, इट कंसिस्ट ऑफ, अब टॉप लेवल है यार, अब कंपनी का जो टॉप लेवल है यानी कि उसके अंदर कौन होंगे, सारे मेन बंदे होते हैं। इसके अंदर हम क्या कहते हैं, इट कंसिस्ट ऑफ चेयरमैन, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, प्रेसिडेंट, सीईओ। कंपनी के टॉप पे कौन है, या मैं ऐसे वर्ड्स यूज करूं कि कंपनी को चलाता कौन है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स चलाते हैं, डायरेक्टर्स चलाते हैं, कंपनी का प्रेसिडेंट चलाते हैं, कंपनी का सीईओ चलाता है, ये सभी लोग चलाते हैं ना हमारी कंपनी को। तो इट इज कंसिस्ट ऑफ चेयरमैन, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, सीईओ, ये सब लोगों को कंसिस्ट करता है। अगला पॉइंट आता है इसके अंदर, डिटरमाइन द ऑब्जेक्टिव ऑफ द एंटरप्राइज। अब जो आपका जो भी बिजनेस है उसका ऑब्जेक्टिव कौन डिसाइड करता है, सर जो मेन है बिजनेस जो कर रहा है मालिक, वर्ड ऐसा है ना यार, ऑर्गेनाइजेशन का मालिक डिसाइड करे या ऑर्गेनाइजेशन के जो सीईओ है वो डिसाइड करेगा, या मैं कहूं ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल है वो कौन डिसाइड करेगा, हमारा टॉप लेवल डिसाइड करेगा। कौन करेगा, हमारा टॉप लेवल करेगा। डिटरमाइन ऑब्जेक्टिव ऑफ द एंटरप्राइज, डिटरमाइन करना क्या, ऑब्जेक्टिव ऑफ द एंटरप्राइज एंड फॉर्मुलेट पॉलिसीज फॉर बोथ लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव। हमारा एक लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। कंपनी का क्या है, कंपनी के सीईओ ये तो सोचते हैं कि भाई कंपनी का लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव क्या है। अब उस लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए शॉर्ट टर्म प्लान क्या क्या बनाए, बहुत लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म दोनों ही, लंबे और शॉर्ट टर्म दोनों के ऑब्जेक्टिव्स कौन सोचता है, हमारे टॉप लेवल के द्वारा सोचे जाते हैं। इसके अलावा वो क्या काम करते हैं, असाइन जॉब्स टू द वर्कर्स वर्किंग एट मिडिल लेवल। ये जॉब किसे देते हैं, जो भी वर्कर जो कि काम पे काम कर रहे होते हैं, मिडिल लेवल के ऊपर काम कर रहे होते हैं, उन्हें भी ये जॉब असाइन करता है। रिस्पॉन्सिबल फॉर, अगला पॉइंट आता है इसके अंदर, रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ एंड सर्वाइवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अब आपके मेरी नॉर्मल वर्डिंग यूज करते हैं यार, ये कंपनी है ना, एक मान लेते हैं ट्विटर गिर गई, अगर ट्विटर एलोन मस्क के खरीदने से पहले ट्विटर का डाउनफॉल आ गया, एक काम करते हैं, अभी चैट जीपीटी है, तो अगर मान लेते हैं इनकेस अगर गूगल की कंपनी एकदम पूरी डूब जाती है, हम क्या कहेंगे यार सुंदर पिचाई ने ना काम ढंग, सुंदर पिचाई यार सिचुएशन समझ नहीं पाए इसलिए कंपनी डूब गई। यार सुंदर पिचाई की कौन है यहाँ पे, सीईओ है यानी कि टॉप लेवल है। यार ये कंपनी डूब गई, जैसे रिलायंस डूब गई तो हम किसका नाम लेते हैं रिलायंस डूबने के ऊपर, अगर जब रिलायंस स्टार्टिंग में थी वो डूब गया, हम किसका नाम लेते हैं, अनिल अंबानी। क्यों, अरे वो कंपनी का मेन बंदा था, कंपनी का डायरेक्टर प्रेसिडेंट था वो कंपनी का। वैसे अगर जो हमने अगर ट्विटर डूबता हम क्या कहेंगे, यार पराग जी के अंदर कुछ ना कुछ कमी कर दी पराग जी ने। अरे पराग जी ने क्या कर दिया, कमी कुछ हुई, किस वजह से, क्योंकि हम रिस्पॉन्सिबल है, ये टॉप लेवल ही इज द रिस्पॉन्सिबल, टॉप लेवल जो है वो रिस्पॉन्सिबल है। अब भारत पे डूबा, ठीक है, भारत पे सबने क्या कहा यार अश्नीर ग्रोवर की कंपनी डूबी, किसकी कंपनी डूबी, अश्नीर ग्रोवर की, यानी कि हमने क्या किया, टॉप लेवल को आइडेंटिफाई किया। क्या हमने ये कहा कि भाई अगर जैसे हमारे देश है, हमारे देश के अंदर जो मोदी जी कुछ काम करते हैं या फिर मोदी जी ने कुछ इकोनॉमी के अंदर कुछ गड़बड़ हो गया, हम क्या कहते हैं मोदी सरकार में इकोनॉमी गिर गई। यार इकोनॉमी संभालने उनका काम नहीं है, इकोनॉमी के लिए हमारे पास फाइनेंस मिनिस्टर है। तो हम क्या हुआ, हम देखो काम जो होता है वो मिडिल लेवल मैनेजर्स का ही होता है मेन, लेकिन हम किसे ब्लेम करते हैं, टॉप लेवल को। तो क्यों करते हैं, क्योंकि ये आर द रिस्पांसिबल फॉर ग्रोथ एंड सर्वाइवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। आपके ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ एंड सर्वाइवल की रिस्पांसिबिलिटी किसकी है, टॉप लेवल की होती है एज इट फ्रेम पॉलिसीज टू रन द ऑर्गेनाइजेशन स्मूथली, क्योंकि यही लोग हैं जो पॉलिसीज बनाते हैं। अब अगर इनकी पॉलिसी सक्सीड हुई तो काम कर जाएगा, अगर इनकी पॉलिसी फेल हुई तो क्या हो जाएगा, काम बिगड़ जाएगा इनका। अगला पॉइंट आता है रिमेन इन कॉन्टैक्ट विद द गवर्नमेंट, कंपटीशन, सप्लायर, इन सबके साथ कॉन्टैक्ट में भी ये लोग रहते हैं। किनके क्या रहते हैं, ये लोग एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में रहते हैं। रिमेन इन कांटेक्ट विद द गवर्नमेंट। अब सरकारी कोई सरकारी प्रॉब्लम आ गई, कौन मिडिल लेवल देखने जाएगा, नहीं टॉप लेवल देखने, भाई क्या दिक्कत होगी। अगर मैं कोको कोला की कंपनी हूँ तो मैं पेप्सी को देखूंगा ना कि पेप्सी क्या कर रहा है, मेरे कॉम्पिटिटर्स को कौन देखेगा, टॉप लेवल ही तो देखेगा, कंपनी का सीईओ तो देखेगा। अगर अब बात हो रही है कि अगर ट्विटर और इंस्टाग्राम के ऊपर, क्योंकि आप पराग गुप्ता देखेगा ना, भाई अच्छा इंस्टाग्राम वाला बंदा ये कर रहा है, इंस्टाग्राम में ये कर रहा है, वो कर रहा है, अरे पराग अग्रवाल सॉरी, ओके, वो ये बंदा वो कर रहा है, ये सारी चीजें कर रहा है, तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, रिमेन इन कॉन्टैक्ट, टॉप लेवल कॉन्टैक्ट में रहेगा, गवर्नमेंट के, कॉम्पिटिटर्स के, सप्लायर्स के, सबके कॉन्टैक्ट में कौन रहेगा, हमारा टॉप लेवल रहेगा। तो ये तो था आपका पूरा टॉप लेवल।
लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, जो कि हमारा कौन सा है, मिडिल लेवल। अब आ जाता है हम किसके ऊपर, हमारे मिडिल लेवल के ऊपर। तो क्या है हमारे मिडिल लेवल के अंदर, अब देखो टॉप लेवल तो आ गया, टॉप लेवल तो समझ में आ गया कि हमारा टॉप लेवल। उसके बाद आता है मिडिल लेवल। मिडिल लेवल के अंदर जनरली मैं कहता हूँ आपके मैनेजर्स आते हैं। मिडिल लेवल के अंदर जनरली कौन आते हैं, मैनेजर्स आ जाते हैं। अब ये मैनेजर्स कौन कौन से हैं हमारे मैनेजर्स यहाँ पे, तो हम कहते हैं इट कंसिस्ट ऑफ परचेज डिपार्टमेंट का मैनेजर आ जाता है, फाइनेंस डिपार्टमेंट का मैनेजर आता है, मार्केटिंग मैनेजर का, मार्केटिंग डिपार्टमेंट का क्या आ जाता है हमारे पास, मैनेजर्स आ जाते हैं। सारे क्या आते हैं हमारे पास, ये सारे मैनेजर्स आ जाते हैं। मिडिल लेवल के अंदर क्या कंसिस्ट होता है, मैनेजर्स होता है। अब एक चीज देखो, मिडिल लेवल, जितने भी मिडिल लेवल लोग होते हैं वो पता क्या करते हैं, कम्युनिकेटर का काम करते हैं। किस चीज का काम करते हैं, कम्युनिकेटर का। टॉप लेवल ने कहा कि भैया ये पॉलिसी है, वर्कर्स को समझा दे। क्या किया उन्होंने, यहाँ से पॉलिसीज ली, यहाँ पे वर्कर्स को समझाया। क्या किया, यहाँ से पॉलिसी ली, यहाँ पे वर्कर्स को समझाया। यानी कि इट एक्ट एज ए लिंक, एक लिंक की तरह काम करते हैं। क्या काम करते हैं, एक लिंक की तरह, लिंक बिटवीन द टॉप लेवल एंड द लोअर लेवल। टॉप लेवल और लोअर लेवल के बीच में क्या ऐसा काम करते हैं, एक लिंक की तरह काम करता है and explain the plans and policies framed by the top level to the lower level। और उसके अंदर कम्युनिकेटर के तौर पे क्या करता है, पॉलिसीज जो भी प्लान्स बनाते हैं, मेथड्स बनाते हैं, वो सब किसे एक्सप्लेन करता है, लोअर लेवल। वो किसे एक्सप्लेन करता है, लोअर लेवल को एक्सप्लेन करता है। असाइन जॉब्स टू द वर्कर्स वर्किंग इन दैट डिपार्टमेंट। अभी जॉब, अब देखो सेल्स डिपार्टमेंट का मैनेजर, वो सेल्स के जितने भी उसके एम्प्लॉयज हैं उन्हें क्या करेगा, जॉब ही तो प्रोवाइड करेगा। अगला पॉइंट आ जाता है इसके अंदर हमारे पास, मोटिवेट द एम्प्लॉयज। अब मेरे, अगर मैं सेल्स डिपार्टमेंट का मैनेजर हूं, मेरे जितने भी एम्प्लॉयज हैं, ठीक है, ओके, मोटिवेट द एम्प्लॉय। अब उन्हें मोटिवेट करना, उनके अंदर उत्साह की भावना बरकरार रखना भी किसका काम है, मेरा ही तो काम है। मोटिवेटिंग द एम्प्लॉयज सो दैट दे कैन गिव देयर बेस्ट एफर्ट। मोटिवेट करना एम्प्लॉयज को, क्यों मोटिवेट करना है एम्प्लॉयज को, ताकि वो क्या दे सके, अपना बेस्ट एफर्ट दे सके, सो दैट दे कैन गिव देयर बेस्ट एफर्ट। फॉर एग्जाम्पल गिविंग इंसेंटिव्स टू एम्प्लॉय। मैं अपने एम्प्लॉयज को प्रमोशन दे रहा हूँ, एम्प्लॉय पता क्या सोचेगा, एम्प्लॉय सोचेगा मुझे प्रमोशन मिला, अब मैं और मेहनत करूंगा और अच्छे से करूंगा। अगर आपके टीचर, अगर आपके टेस्ट के अंदर 20 में 20 आता है, आपके मन में क्या आता है, क्या बात है 20 में 20 है, अगले टेस्ट में और लेके आता हूँ। क्यों, फ्रेम, मतलब एक तरीके का फेम मिलता है ना आपको कि भाई क्लास के अंदर भी होता है एक तरीके से। अगला पॉइंट आता है इसके अंदर, कंट्रोल एंड इंस्ट्रक्ट द एम्प्लॉयज। अब मेरे एम्प्लॉयज हैं, सेल्स डिपार्टमेंट के एम्प्लॉय, मैं क्या करूंगा, उन्हें कंट्रोल करूंगा। और कंट्रोल यहाँ पे क्या मतलब होता है, हमारा पांचवा पांडव से रिलेटेड है ये। हमारा पांचवा पांडव कौन सा, हमारा कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग का मतलब होता है आपने आपकी जो परफॉर्मेंस थी, क्या आपने, जैसे मैंने आपको कहा कि भाई साहब आपको 200 यूनिट बनाने हैं, आपने 150 यूनिट बनाया, आपने 150 यूनिट बना लिया, ठीक है। अब आप आके कह रहे हो भाई साहब आपको तो अभी तक 200 यूनिट बना लेने चाहिए थे, आपने तो अभी 150 यूनिट बनाया, 50 यूनिट तुम बनाए। क्या किया मैंने, कंट्रोलिंग की। मैंने क्या किया, कंट्रोलिंग की। अब मेरा सेल्स डिपार्टमेंट के मैनेजर, उसे मैंने कहा भाई तुझे 200 ऑर्डर देने हैं, उसने 150 ऑर्डर किया। मैंने कहा भाई 50 ऑर्डर काम रह गए, मैंने उसे क्या किया, कंट्रोल किया। अब मैं उसके बाद कंट्रोलिंग कर ली, उसके बाद क्या हुआ, इंस्ट्रक्ट किया भाई तुझे अभी करना है। इंस्ट्रक्ट द एम्प्लॉयज, इंस्ट्रक्ट करना अपने एम्प्लॉयज को। एंड प्रिपेयर देयर परफॉर्मेंस रिपोर्ट एंड कोऑपरेट विद ईच अदर। उनके परफॉर्मेंस रिपोर्ट्स बनाओ कि भाई तुम किस तरीके से तुम्हें काम करना है, वो अच्छा काम करे। क्योंकि अगर देखो, अब अच्छा, जो अच्छा काम करेगा उसके लिए अच्छे प्रमोशन देंगे हम उसे, जो पूरा काम करेगा उसे हम क्या डिमोशन देंगे, थोड़ा हम कहेंगे भाई तू काम कर, ढंग से काम कर। क्योंकि अगर आप ये डिफरेंशिएशन नहीं लेके आते ना, तो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वजूद ही नहीं रहेगा। सर क्यों वजूद नहीं रहेगा, भाई एक बंदा दिन रात मेहनत करके काम करे, एक बंदा काम ही नहीं करा, तो अब आप किसके ऊपर ज्यादा करोगे, सर जो मेहनत करो उसे। अब हमें कैसे पता चले, जब हम उनकी परफॉर्मेंस रिपोर्ट हम देखें, अच्छा ये बंदा अच्छा काम करे, इसे अच्छा प्रमोशन देंगे, ये थोड़ा कम काम करे, इसे थोड़ा कम प्रमोशन देते हैं। तो इसके अंदर कॉर्पोरेट एंड कॉर्पोरेट विद ईच अदर। कॉर्पोरेट विद ईच अदर का क्या मतलब हुआ कि बॉस एक डिपार्टमेंट थोड़ी ना, सेल्स का मैनेजर है, प्रोडक्शन का मैनेजर है, मार्केटिंग का मैनेजर है, फाइनेंस का मैनेजर है, ये सारे मैनेजर्स हैं और ये सारे मैनेजर्स क्या इंटरडिपेंडेंट और इंटरलिंक्ड है। क्या है ये सारे इंटरडिपेंडेंट और इंटरलिंक्ड है। सर ये कैसे, मैंने एक एग्जांपल सुनते हैं, ठीक है। अब मान लेते हैं हमारे मार्केटिंग मैनेजर जो है, ठीक है, उन्होंने अच्छी खासी मार्केटिंग करी एक प्रोडक्ट की, ठीक है। हम मान लेते हैं कोलगेट की कंपनी की बात करें, कोलगेट की जो कंपनी थी उन्होंने अच्छी खासी मार्केटिंग करी, बहुत अच्छा खासा एक्सपेंडिचर किया, सेल्स डिपार्टमेंट को पता नहीं था इस चीज के बारे में। अब अच्छी खासी मार्केटिंग करी तो क्या हुआ, लोग ज्यादा अट्रैक्ट हुए, ज्यादा ऑर्डर्स प्लेस करने लग पड़े, तो क्या हुआ, सेल्स बढ़ गई। मार्केटिंग ने एक चीज की, उससे क्या हुआ, सेल्स डिपार्टमेंट पर असर पड़ा। अब सेल्स ज्यादा होने लग पड़ी तो उन्हें क्या जरूरत पड़ने लग पड़ी, इन्वेंट्री की। इन्वेंट्री के लिए वो किसके पास गए, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के पास गए, वापस इंटरलिंक्ड हो गए। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को कहा भैया ऑर्डर सारे जल्दी जल्दी तैयार करो, उन्होंने जल्दी जल्दी तैयार किया। अब उन्हें रॉ मटेरियल की शॉर्टेज होगी तो वो क्या करेंगे, फाइनेंस डिपार्टमेंट के पास जाएंगे, फाइनेंस डिपार्टमेंट से कहेंगे भैया पैसा दो पैसा। क्या हो गया, सारे डिपार्टमेंट क्या है, इंटरलिंक्ड है, तो कोऑपरेट करना पड़ेगा। अब मार्केटिंग मैनेजर बिना सेल्स डिपार्टमेंट को बनाया ऐसे करे कि ऑर्डर प्लेस कर दिया, शॉर्टेज आ गई इन्वेंट्री की, लोग कस्टमर कहेंगे भैया 50 दिन हो गए हमें ऑर्डर प्लेस करे, आता तो है नहीं ऑर्डर, तो इसमें क्या हुआ, डिले हुई सप्लाई की, तो इससे आपकी कंपनी का नाम क्या हुआ, खराब हुआ। आ जाते हैं हम अपने लास्ट लेवल के ऊपर, जो कि कौन सा हमारा लास्ट लेवल, इट्स नोन एज द सुपरवाइजरी और लोअर लेवल, जिसके अंदर हमारे सारे वर्कर्स आते हैं। तो वर्कर्स के अंदर ये बहुत ही इजी है, क्या है इसके अंदर देखिए,
देखिए इट कंसिस्ट ऑफ सुपरवाइजरी आ जाता है, सब डिपार्टमेंट क्लर्क आ जाते हैं, एग्जीक्यूटिव, फोरमैन और क्लर्क। क्लर्क का तो नाम बहुत होगा, तो जो बैंकिंग के पेपर देने वाले हैं उनके लिए तो होता ही, क्लर्क बन जाए उसके बाद अकाउंटेंट हो जाता है। क्लर्क से शुरुआत हो जाती है काफी लोगों की बैंकिंग के अंदर। अब ये क्या काम करता है, वर्कर्स हैं। अब वर्कर्स क्या करेंगे, अपनी प्रॉब्लम्स को, वर्कर्स क्या करेंगे, अपनी प्रॉब्लम्स को रिप्रेजेंट करेंगे। किसे रिप्रेजेंट करेंगे, मिडिल लेवल को। क्यों रिप्रेजेंट, मिडिल लेवल के अंदर क्या था, टॉप लेवल की पॉलिसी यहाँ पे, अरे अब इन्हें यहाँ पे कोई दिक्कत आ गई तो ये क्या करेंगे, इन्हें जो दिक्कत आई है मेरे पास आएंगे, इनकी दिक्कत मैं कैसे बताऊंगा, टॉप लेवल को। रिप्रेजेंट द प्रॉब्लम्स एंड ग्रीवेंसेस ऑफ द वर्कर्स टू द मिडिल लेवल मैनेजमेंट। मिडिल लेवल मैनेजमेंट को हम बताएंगे भैया ये दिक्कत है, ताकि आप टॉप लेवल को कम्युनिकेट करो। उसके बाद हेल्पिंग द मिडिल लेवल मैनेजर्स इन रिक्रूटिंग, सिलेक्टिंग एंड अपॉइंटिंग द एम्प्लॉयज। रिक्रूटिंग, सिलेक्टिंग, अपॉइंटिंग द एम्प्लॉयज के अंदर हम क्या कहते हैं कि अब देखो सेल्स डिपार्टमेंट वाले, मेरे सेल्स डिपार्टमेंट का मैनेजर मिडिल लेवल, सेल्स डिपार्टमेंट के जो वर्कर्स हैं वो क्या है, लोअर लेवल। अब मैंने कहा यार मुझे एक और बंदा चाहिए सेल्स वाला, वो क्या कहेगा, भाई साहब अब आप एक बंदे को लेके आए, वो क्या कहेगा, भाई साहब ये बंदा ठीक नहीं है, हमें पता है ये हमारे, क्योंकि जो काम करते हैं उन्हें पता होता है कि भाई कैसे किस हिसाब का बंदा है अंदर, मतलब किस हिसाब के बंदे ज्यादा रिक्वायर्ड होते हैं। ठीक है, जैसे अगर आपको मतलब मान लेते हैं छत की साफ सफाई वाला बंदा चाहिए, तब क्या कहोगे, आप कोई छोटे से लड़की को लेके आए, आप क्या कहोगे, भाई साहब लंबी हाइट का बंदा चाहिए। तो ये क्या करते हैं, मिडिल लेवल को मदद करते हैं नए नए बंदों को लाने के अंदर, यानी कि रिक्रूटिंग, सिलेक्टिंग एंड अपॉइंटिंग द एम्प्लॉयज, एम्प्लॉयज को अपॉइंट करने के अंदर भी मदद करते हैं। ओके, अगला पॉइंट आ जाता है कम्युनिकेट विद द वर्कर्स बाय वेलकमिंग देयर सजेशन। अपने वर्कर्स, उनके जो सजेशंस हैं उन्हें वेलकम करते हैं, भैया तो अच्छे से अच्छे सजेशन दो। मिनिमाइज वेस्टेज, अब हम अपने एम्प्लॉय से क्या रिक्वेस्ट करेंगे, भाई आप जो वेस्टेजेस करो कम से कम करो यार, सबसे कम से कम वेस्टेजेस करो आप, क्योंकि अगर क्या होगा, क्योंकि हमारे बैलेंस शीट इस तरीके से एक्सपेंसेस और यहाँ पे हमारा प्रॉफिट आ जाता है, एक्सपेंसेस कम होंगे तो इससे क्या होगा, आपका प्रॉफिट बढ़ेगा, लेकिन अगर आप एक्सपेंसेस ज्यादा करोगे तो आपका प्रॉफिट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि जो एलएस जब आपकी दोनों साइड बैलेंस शीट की मैच करते हैं, तो अगर मैच करें, एक्सपेंसेस बढ़ गए तो क्या हो गया, सॉरी एक्सपेंसेस बढ़ गए तो प्रॉफिट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, एक्सपेंसेस घट गए तो प्रॉफिट क्या हो गया, ज्यादा हो जाएगा। तो अगर वो अगर मिनिमम वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज करेंगे, कम से कम वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज करेंगे तो क्या हो जाएगा सर, आपका प्रॉफिट बढ़ेगा। एंड प्रोवाइड देम गुड वर्किंग कंडीशन, और यहाँ आपके जो एम्प्लॉयज हैं वो आपके लिए एसेट्स हैं, लायबिलिटी नहीं है, तो उन्हें अच्छा खासा एनवायरनमेंट दो काम करने के लिए, जहाँ पे उन्हें भी लगे कि आप फीलिंग लाइक होम के, हाँ अब यहाँ पे काम कर सकते हैं, घर का काम कर रहे हैं, काफी सुना होगा घर का काम कर रहे हैं, इस तरीके से काम करना चाहिए हमें। तो ये तो था आपके लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। आखिरी टॉपिक पड़ा इस चैप्टर का, कोऑर्डिनेशन, वो भी हम जल्दी से कंप्लीट कर देंगे। सो प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। हमारे चैनल अभी 405 सब्सक्राइबर्स के ऊपर है, आप लोगों का आशीर्वाद है, डेफिनेटली हम लोग जल्द से जल्द हम 450 से 500 जितना भी आप लोग दिखाना चाहते हैं, प्लीज अगर आप स्टूडेंट हो जो मेरे साथ जुड़े रहना चाहते हैं, नीचे आप अपना नाम जो है वो कमेंट कर दीजिए, क्लास और अपना शहर भी कमेंट कर दीजिए, ताकि अगर इससे क्या होगा, मैं आपको रेगुलरली आप मेरे साथ इंटरेक्टेड रहोगे। ठीक है, so till then do whatever you want to do man, but don't trouble your माता पिता एंड भारत माता। जय हिंद गाइस।